दोस्तों नमस्कार। अटल पेंशन योजना क्या होता है और इसका बेनिफिट क्या है, इसके बारे में जानने के लिए मेरा इस वीडियो को आगे देखते रहिए। तो अटल पेंशन योजना होता है क्या? अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई एक पेंशन स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये 2015 और 16 बजट में इसको लॉन्च किया गया था। ये एक सुनिश्चित ओल्ड इनकम सिक्योरिटी स्कीम है और ये केवल मात्र इंडियन सिटीजन के लिए उपलब्ध है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है वो लोग को इनकरेज करना कि रिटायरमेंट के लिए अभी से कुछ सेविंग करें। और ये स्कीम एडमिनिस्टर करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA। ये वही अथॉरिटी है जो एनपीएस को एडमिनिस्टर करते हैं और इसका आर्किटेक्चर जो है एनपीएस से लिया गया है। अब इसका हिस्ट्री में जाते हैं। तो एपीआई रिप्लेस स्वावलंबन स्कीम, एक स्वावलंबन स्कीम था, उसी का रिप्लेसमेंट ये एपीआई है। तो स्वावलंबन स्कीम्स खास कर जो 18 से 40 साल तक है वो ऑटोमेटिकली एपीआई में माइग्रेट हो जाएगा। अगर वो अबव 40 ईयर्स है तो वो चाहते हैं कंटिन्यू करने के लिए वो कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो वो अपना एप्लीकेशन डाल करके वो अपना लमसम अमाउंट ले सकते हैं। हालांकि स्वावलंबन जो स्कीम थे उसमें पेंशन अमाउंट डिफाइंड नहीं था, इसलिए वो स्कीम उतना सक्सेसफुल नहीं था। लेकिन एपीवाई में अटल पेंशन योजना में फिक्स्ड पेंशन डिफाइंड है और 60 साल की उम्र के बाद से ये पेंशन आपको मिलता रहेगा। ये पेंशन अमाउंट वैरी करेगा। ये 1000 से 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, तो 1000 से शुरू करके 5000 तक ये पेंशन आपको मिल सकता है एज़ पर आप कितना अमाउंट जमा कर रहे हो एज प्रीमियम। तो वो सारा डिटेल बाद में आपको हम बताते हैं। 18 से 40 साल उम्र तक कोई भी बैंक का अकाउंट होल्डर या बैंक का खाताधारी ये अटल पेंशन योजना की लाभ ले सकते हैं और ये ऑटो डेबिट होता है अपना अकाउंट से। तो इसका पेमेंट मोड वही ऑटो डेबिट होता है उसके अकाउंट से। तो ये ध्यान रखिए कि 18 से 40 साल उम्र तक किसी भी खाताधारी इस अटल पेंशन योजना की सुविधा लाभ ले सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ मंथली कंट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो मैं एक काल्पनिक नाम ले रहा हूँ सरोज। सरोज का आज का डेट में उसका एज है 18 साल। तो वो अगर चाहता है कि 60 साल की उम्र से उसको 1000 रुपया महीना पेंशन मिले तो आज की डेट में उसको 42 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करना होगा। हालांकि उसका कॉर्पस अमाउंट जो होगा वो है 1,70,000। सिमिलरली अगर वो चाहता है कि महीना 2000 रुपया उसको पेंशन मिले और कॉर्पस अमाउंट 3,40,000 के लिए उसका कंट्रीब्यूशन अमाउंट भी बढ़ जाएगा और वो होगा अभी 84 रुपीज़ पर महीना। सिमिलरली मंथली पेंशन 3,000 और कॉर्पस अमाउंट 5,10,000 रुपये के लिए सरोज को अभी महीना 126 रुपया कंट्रीब्यूट करना होगा। मंथली पेंशन 4,000 रुपया और कॉर्पस अमाउंट 6,80,000 के लिए सरोज को अभी पर महीना 168 रुपया प्रीमियम देना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर 5,000 रुपये पेंशन मिलने के लिए सरोज को प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो महीना 5,000 रुपया पेंशन और कॉर्पस अमाउंट 8.5 लाख रुपये के लिए सरोज को अभी 210 रुपया करके पर महीना उसको सबमिट करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। सिमिलरली इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिया गया है। 20 साल का एज में अगर कोई एंट्री करता है तो कितना प्रीमियम अमाउंट होगा। 25 साल का एज में एंट्री करता है तो वो प्रीमियम अमाउंट कैसे भरना पड़ेगा। 30 साल, 35 साल, 40 साल, इतना सारा साल के लिए वो अगर कोई एंट्री करता है तो उसका प्रीमियम अमाउंट अलग अलग रहेगा। इसका मतलब है प्रीमियम अमाउंट, कंट्रीब्यूशन अमाउंट वो वैरी करेगा एज पर आपका जितना एज हो। इसमें सारा कंट्रीब्यूशन चार्ट आपको मिलेगा। हर एज में 18 साल से 40 साल तक आपका प्रीमियम अमाउंट या कंट्रीब्यूशन अमाउंट क्या होगा, ये सारा चीज़ इस
स्लाइड में आपको मिलेगा। अगर मैं API करता हूँ तो ये मेरा जिम्मेदारी होगा कि उस अकाउंट में महीना का 1 तारीख या किसी भी डेट में वो पैसा अवेलेबल रहे, क्योंकि वो ऑटो डेबिट होता है अपना अकाउंट से। अगर उस अकाउंट में पैसा ना रहे तो एक डिफ़ॉल्ट के बदौलत एक चार्ज करता है, और वो चार्ज ऐसे है। अगर मेरा कंट्रीब्यूशन 100 रुपये है, अगर वो पैसा नहीं रहेगा मेरे अकाउंट में तो पर मंथ 1 रुपया करके कटेगा। अगर मेरा कंट्रीब्यूशन 101 से 500 रुपया है और मेरा फंड नहीं रहे मेरे अकाउंट में तो पर मंथ 2 रुपया करके काटेगा। सिमिलरली 501 से 1000 रुपये तक कंट्रीब्यूशन के लिए 5 रुपये कटेगा, और 1001 के ऊपर कंट्रीब्यूशन के लिए 10 रुपया करके कटेगा, और ये फ़ाइन वो देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर ये डिसकंटिन्यूएशन अगर पेमेंट अगर मैं कंटिन्यू नहीं करता हूँ तो 6 महीना के बाद वो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, 12 महीने के बाद वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, एंड 24 महीना के बाद वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब आते हैं एग्ज़िट पे। एग्ज़िट अलाउ है 60 साल के बाद ही, और एग्ज़िट करने के बाद सब्सक्राइबर को पेंशन चालू हो जाएगा। अगर सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है 60 साल के बाद तो उसका स्पाउस को वो पेंशन मिलता रहेगा, और दोनों का स्पाउस एंड सब्सक्राइबर दोनों का अगर डेथ हो जाता है तो वो अमाउंट जो कॉर्पस अमाउंट होगा वो नॉमिनी को रिटर्न हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर 5000 महीना पेंशन के लिए अगर आप एंट्री किए हो तो आपको वो पेंशन मिलता रहेगा। आपका डेथ और आपका स्पाउस का डेथ हो जाने के बाद वो जो 8.5 लाख रुपया का जो कॉर्पस बनता है वो पैसा आपका नॉमिनी को रिटर्न हो जाएगा। 60 साल के पहले एग्ज़िट अलाउ नहीं है, आप एग्ज़िट नहीं कर सकते हो। कुछ एक्सेप्शनल केसेस जैसे आपका अगर डेथ हो जाता है सब्सक्राइबर का, और या फिर नहीं तो कोई टर्मिनल डिजीज़ हो जाता है, तभी वो एग्ज़िट कर सकता है। तो ऑन एग्ज़िट अगर वो सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है 60 साल का पहले, तो उसका स्पाउस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं टिल 60 साल तक। अगर वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन सबमिट करना है बैंक में, और उसका अगेंस्ट में उसको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। वो इंटरेस्ट जुड़ने के बाद वो एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट बात और एक है कि ये आपको एसएमएस अलर्ट भी आप कर सकते हैं एपीआई के लिए, और आपको नॉन फिनेंशियल डिटेल अगर आप चेंज करना चाहते हैं जैसे कि नॉमिनी नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये भी टाइम टू टाइम आप चेंज कर सकते हैं। एपीआई के लिए आपका आधार नंबर मैंडेटरी है, एक आधार नंबर होना चाहिए, तो वो आधार नंबर उस मोबाइल के साथ कनेक्ट रहेगा। दोस्तों मेरा एक गुजारिश है आप लोगों से कि आप अपना जो एपीआई अकाउंट बैलेंस है वो बीच बीच में चेक करते रहिए, और इसके लिए इस वेबसाइट का लिंक में जा कर के आप देख सकते हैं। ये लिंक आप नोट कर ले, और इस लिंक को अपना जो वेब ब्राउज़र का वो एड्रेस बार में डालना है और सबमिट करना है। उस लिंक में जाने के बाद ऐसा एक आपको ऑप्शन मिलेगा, ये पोर्टल खुलेगा और इसमें आपको दिख रहा है क्लिक टू सर्च विथ प्रान नंबर। तो इसमें आप वहाँ पर अगर क्लिक करना है तो अगर प्रान नंबर आपके पास अवेलेबल है तो क्लिक करने के बाद ये बैंक अकाउंट वो सारा चीज़ भर के सबमिट करना है, तो आपको अकाउंट डिटेल आ जाएगा। प्रान नंबर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर क्लिक करना है क्लिक टू सर्च विदाउट प्रान, और फिर वो सारा डिटेल जो दिख रहा है वो भरना है और सबमिट करना है, आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप गूगल में जा कर के www.npscra.nsdl.co.in वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये पूरा वीडियो यहीं पर ख़त्म हो रहा है। आप अगर इसको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। और सभी को रिक्वेस्ट है अगर आप एलिजिबल है तो एपीआई ज़रूर कीजिए दोस्तों।